उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भले ही अभी तारीखों का ऐलान बाकी है, लेकिन सियासी ताना बाना अभी से बुना जाने लगा है। ओबीसी आरक्षण पर हो रहे बवाल के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी नए साल से पहले पार्टी कार्यालय पर एक खास बैठक बुलाई। इस दौरान सपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए इमरान मसूद पार्टी के नेताओं के साथ सबसे आगे ही नजर आए, जिसे देखकर यह साफ जाहिर था कि इतने कम समय में ही पार्टी में इमरान मसूद को अच्छी पोजीशन देकर बसपा मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। मायावती ने खुद इमरान मसूद के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उन्हें पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी दी। कुछ दिन पहले सहारनपुर नगर निगम के महापौर सीट पर प्रत्याशी की घोषणा की गई थी। सहारनपुर पहुंचे बसपा के पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन रईस ने इमरान मसूद की पत्नी सायमा मसूद को प्रत्याशी घोषित किया था। सहारनपुर पहुंचे बसपा के पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन रईस ने इमरान मसूद की पत्नी सायमा मसूद को मेयर प्रत्याशी घोषित किया था। साल 2023 शुरू होने वाला है और लोकसभा चुनाव को अब सिर्फ एक साल बचा हुआ है। ऐसे में सपा ने भी वोटर्स का गुणागणित करना शुरू कर दिया है। ओबीसी समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो या फिर सपा छोड़कर आए इमरान मसूद की एंट्री, मायावती के हर कदम को यूपी में एक बार फिर दलित मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ बनाने की उनकी कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है। मायावती के निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। इस वोट बैंक पर चोट करने और अपने पाले में लाने के लिए बीएसपी ने इमरान मसूद का सहारा लिया है। इमरान पिछले दिनों जब सपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे तो खुद मायावती ने उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही उन्हें पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। बसपा में जिम्मेदारी मिलते ही इमरान मसूद भी एक्टिव हो गए। वो लगातार पश्चिमी यूपी के जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी के MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव गठजोड़ का एम है। इमरान मसूद MY यानी मुसलमानों को बसपा से जोड़कर MD यानी कि मुस्लिम दलित गठजोड़ बनाने की मिशन पर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमटने के बाद बसपा मुस्लिम दलित और पिछड़ा वोट बैंक जुटाने में लगी हुई है। ओबीसी समाज के विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना और सपा छोड़कर आए इमरान मसूद की एंट्री इस बात को जाहिर करती है। इमरान मसूद भी पार्टी से मिली जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। दरअसल जब मायावती से ओबीसी आरक्षण पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और भाजपा तीनों ही आरक्षण विरोधी पार्टियां हैं। पार्टी के ही कदम पर चलते हुए इमरान मसूद भी भाजपा को ही आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। क्योंकि आरक्षण के ऊपर लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रुख आया है वो पूरी तरीके से अति पिछड़ों को और पिछड़ों के विरोध में है। मायावती जी ने कहा है कि भाजपा जानबूझकर इस तरीके का षड्यंत्र रच रही ताकि चुनाव को टाला जा सके। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अति पिछड़ों और पिछड़ों को और पिछड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ योजना बनाती है। हालांकि भाजपा तो ये कह रही है कि हमने कमेटी का गठन कर दिया है, जैसे ही हमारे पास डाटा आएगा हम चुनाव के लिए तैयार हैं, बिना आरक्षण के हम चुनाव में जाएंगे ही नहीं। देखिए, जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप समयबद्ध तरीके से चुनाव कराएं और 31 जनवरी तक का उन्होंने समय दिया हाई कोर्ट ने, तो पहले आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा तभी तो हाई कोर्ट के आदेश की आप हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान पाओगे, वरना तो आप बाउंड हो। कैसे नहीं आप हाई कोर्ट के आदेश को मानेंगे आप? हालांकि कमेटी जो बनी है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम 6 महीना हमें चाहिए डाटा को कलेक्ट करने के लिए। देखिए, अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये काम पहले होना चाहिए था ना। ये सीधे सीधे कुठाराघात है, ये सीधे सीधे कुठाराघात है और कहीं ना कहीं ये आरक्षण विरोधी इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ चलता रहता है और वो उसी के पर दिखाई दे रहा है। तो जो नगर निकाय का चुनाव है सभी सीटों पर सिंबल पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, सभी जिला पंचायतों में सभी। देखिए, पार्टी का पहले से निर्णय, उसमें कोई नई बात तो नहीं। वहीं बसपा की इस घोषणा के बाद इमरान मसूद के बढ़ते कदम और मुसलमान और दलितों को सपा से जोड़कर अपने पाले में लाने की मायावती के इरादे साफ हो गए। बता दें, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में इस बार 762 सीटों पर मतदान होना है। इसमें से 17 नगर निगम में शामिल हैं, जबकि 200 नगर पालिका और बाकी नगर पंचायतों में चुनाव होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।